वो जो स्तर दिए हैं उनमें से जो स्मृति स्तर है वो ज्ञान को पूरा करती है और अवबोध स्तर जो है वो अवबोध और अनुप्रयोग को पूरा करता है। ठीक है। हेलो एवरीवन, जैसा कि आज है ट्यूसडे और आज सीडीपी की क्लास है और आज मैं लेकर आई हूँ शिक्षण के स्तर। कल हमने डिस्कस किया था शिक्षण लर्निंग प्रोसेस और आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षण के स्तर। ठीक है। और अब मंडे ट्यूसडे आपको जैसा कि शेड्यूल पता ही होगा, मंडे ट्यूसडे सीडीपी की क्लास आती है, वेडनेसडे हिंदी की क्लास आती है, फिर इंग्लिश की, फिर एसएसटी, फिर ईवीएस, फिर टेस्ट। हम पूरे हफ्ते एक एक दिन एक एक क्लास चलती रहती है सीटेट की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। शिक्षण के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग। क्या होता है शिक्षण के स्तर, कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, शिक्षण के स्तर को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है बोध अवबोध स्तर और तीसरा है चिंतनशील स्तर। ठीक है। स्मृति स्तर की बात कौन करता है? ये बात करते हैं हर्बर्ट बात करते हैं स्मृति स्तर की। बोध और बोध स्तर की बात मॉरिसन करते हैं। चिंतनशील स्तर की बात हंट करते हैं। ठीक है। अब जो बोला जाता है, देखिए स्मृति स्तर मीन्स होता है केवल चीजों को याद कराना। ठीक है, याद कराना, चीजों को पूरा माइंड में भर देना, मतलब जो बोलते हैं ना रटंत विद्या, तो ये पूरा रट्टा मार विद्या है स्मृति स्तर में। ठीक है। तो ये क्या है? ये शिक्षण का लोएस्ट लेवल है। ठीक है, सबसे लोएस्ट लेवल बोला जाता है स्मृति स्तर को। ठीक है। अब हम बात करेंगे बोध और बोध स्तर में अंडरस्टैंडिंग पैदा की जाती है बच्चों में समझ पैदा की जाती है विषय वस्तु के प्रति, चीजों के प्रति उनको समझाने की कोशिश की जाती है। तो ये क्या है? ये हायर लेवल है। ठीक है, ये हायर लेवल है शिक्षण स्तर का। अब जो थर्ड है वो है चिंतनशील स्तर। चिंतनशील स्तर में बच्चे का चिंतन जो है इंक्लूड है। ठीक है, बच्चा सोच रहा है, बच्चा चीजों को समझ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो सॉल्विंग मेथड किसमें आता है? चिंतनशील स्तर में है। सबसे अच्छा जो बोला जाएगा, सबसे बेस्ट जो बोला जाएगा वो चिंतनशील स्तर है, क्योंकि बच्चे के इसमें चिंतन क्या है? चिंतन इंक्लूड है। तो ये क्या है? ये हाईएस्ट लेवल है, ये है हाईएस्ट लेवल। और इसकी बात करी है हंट ने। ठीक है, हंट ने इनकी बात करी है। अब सबको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आप बस इतना याद रखिए कि स्मृति स्तर में बच्चों को याद कराया जाता है, बच्चों के दिमाग में बस चीजें डाली जाती हैं। बच्चे की मतलब जो भी विषय वस्तु है उसको बस रट्टा मरवा दो बच्चे को, बस ये चीज करवाई जाती है स्मृति स्तर में। बोध और बोध स्तर में बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इंक्लूड है, बच्चों को समझाया जाता है, एक एक चीज समझा के उनको बताई जाती है। ठीक है, तो बोध और बोध स्तर इससे अच्छा है। ठीक है, सबसे कम अच्छा ये है, इससे अच्छा है ये। इसके बाद आता है चिंतनशील स्तर। इसमें बच्चे की चिंतन इंक्लूड है, बच्चा सोचेगा, समझेगा, बच्चा कोई भी प्रॉब्लम आ गई अगर उसके सामने तो बच्चा उसमें चिंतन करेगा। ठीक है, चिंतन करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो सबसे अच्छा जो स्तर है वो है चिंतनशील स्तर। और मिड में ये आता है, पहले ये है, सबसे कम ये अच्छा है, फिर उससे अच्छा ये, फिर उससे भी अच्छा क्या है? चिंतनशील स्तर है। सबको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। आगे देखिए, शिक्षण के स्तर में हम बात करेंगे स्मृति स्तर की। स्मृति स्तर क्या होता है? देखिए, स्मृति स्तर लीस्ट थॉटफुल, मतलब कह लीजिए थॉटलेस है। बिल्कुल भी जो है चिंतन नहीं यूज हो रही है बच्चे की, बच्चे का दिमाग बिल्कुल नहीं यूज हो रहा है इस प्रोसेस में। इसमें केवल डेटा भरा जा रहा है, बच्चे के दिमाग में बस डेटा चीजें भर दे रही है, मतलब भरी जा रही हैं पाठ्य वस्तु से रिलेटेड। ठीक है, जो भी सिलेबस है बस उसके दिमाग में भरा जा रहा है। ठीक है, मेमोरी को महत्व दिया जा रहा है, उसकी यादाश्त को महत्व दिया जा रहा है, उसकी स्मृति को महत्व दिया जा रहा है। केवल ये करा जा रहा है कि चीजें बस उसके चीजें रट जाएं और उसके दिमाग में भर जाएं बस। ठीक है, ना उसके समझ से रिलेटेड है, ना उसके चिंतन से रिलेटेड है, ना उसका दिमाग काम कर रहा है यहाँ पर, बस उसकी स्मृति में चीजें भरी जा रही हैं यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए इसे लोएस्ट लेवल कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे का ना तो दिमाग इंक्लूड है, ना बच्चा चिंतन कर रहा है, केवल उसकी स्मृति में, उसकी मेमोरी में चीजें क्या है? भर दी जा रही है, इसलिए इसे लोएस्ट लेवल कहा गया है। इसमें 4 स्टेप बताए गए हैं। ठीक है, जैसा कि पहला है याद करना, बच्चे को बस याद करा दिया गया है कि जैसे कि समझ लीजिए नाउन की डेफिनेशन है, तो बच्चे को नाउन की डेफिनेशन रट्टा मरवा दिया गया है कि ये नाउन की डेफिनेशन है। ठीक है, जब आप 3-4 बार नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हो तो क्या होता है कि वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। जैसे कि बच्चे को याद करा दिया गया, 2 का टेबल याद करा दिया गया। ठीक है, और बच्चे से फिर 2-3 दिन तक उसी को रटवाया गया, फिर एक दिन उससे पूछा गया तो उसने सुना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? धारण कर लिया। बच्चे ने याद किया, रट्टा मारा और उसको क्या किया? धारण कर लिया। तो धारण करने के बाद पुनः स्मरण भी क्या कर पा रहा है? बच्चा कर पा रहा है। ठीक है, कुछ दिनों बाद बच्चे से फिर से 2 का टेबल पूछा गया तो फिर से वो पुनः स्मरण कर पा रहा है, और जब उससे लिखवाया गया तो उसको क्या लिख पा रहा है, मतलब कि पुनरुत्पादन कर पा रहा है उस चीज का। ठीक है, तो इसमें 4 स्टेप क्या होते हैं? पहला याद कराया गया है, फिर उसको धारण करवाया गया है, फिर पुनः स्मरण कर पाए बच्चा, और जो उसको याद करवाया गया है उसका उत्पादन कर पाए, यानी कि पुनरुत्पादन कर पाए। ठीक है, इसमें जो पूरा फोकस है वो किस पर है? पाठ्य वस्तु पर है, केवल सिलेबस पर पूरा फोकस है। बच्चे की ना तो समझ इसमें है, ना ही उसमें थॉट
ना ही उसमें बच्चे का थॉट है, ठीक है। केवल पाठ्य वस्तु पर फोकस है इसमें। इसमें क्या किया जा रहा है, जो प्रीवियस नॉलेज है, जो पहले की नॉलेज है, उसी से नया नॉलेज ऐड कर दो, बस, और कुछ नहीं हो रहा है इसमें। जो बच्चा पहले सीखा हुआ है उसी से न्यू नॉलेज को ऐड कर दो, बस स्मृति लेवल में ये बोला गया है, ठीक है। और ये एक तरह से यांत्रिक प्रक्रिया है, केवल बच्चे के दिमाग में डेटा भर दो, और जब उससे बोला जाए केवल चीजें बच्चे के दिमाग में भर दो, जब उससे बोला जाए सुनाओ तो वो सुना दे, उसको फिर से याद कर पाए, उसका उत्पादन कर पाए। तो ये क्या होगा, ये एक यांत्रिक प्रक्रिया है। और इसका मूल्यांकन किस तरह से करा जाएगा, इसका मूल्यांकन भी इस तरह से करा जाएगा कि बच्चे का जैसे कि टेस्ट लिया गया, तो जो बच्चे को रट्टा मरवाया गया है बस बच्चा वही छाप के आ जाए, बस जो जैसा उसको फैक्ट पढ़वाया गया है बस वो पूरा पेपर में छाप के आ जाए, यही उसका क्या करवाया जाता है, इसी तरह से उसका मूल्यांकन करवाया जाता है, ठीक है। तो ये लीस्ट थॉटफुल होता है स्मृति स्तर, और ये बिल्कुल लोएस्ट लेवल है, ठीक है। ये एक तरह से इसे अच्छा नहीं माना जाता है। तो स्मृति स्तर आपने देख लिया, स्मृति स्तर के 4 स्टेप भी देख लिए। कभी कभी पेपर में 4 स्टेप आ जाते हैं और बोला जाता है इनको क्रम में लगाओ, ठीक है, तो इसलिए आपको ये स्टेप पता होने चाहिए। इसके आगे देखते हैं बोध अवबोध स्तर। अब बोध स्तर की बात करते हैं। अवबोध स्तर में क्या होता है, इसकी बात कौन करता है, एच.सी. मॉरिसन करते हैं, ठीक है। और अवबोध स्तर जो होता है स्मृति स्तर से अच्छा होता है, स्मृति स्तर से बड़ा होता है, एक तरह से कह लीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की थिंकिंग इन्वॉल्व है। स्मृति स्तर में क्या हुआ था, बच्चा केवल रट रहा है चीजों को, दिमाग का यूज नहीं कर रहा है, इसमें बच्चा सोच रहा है, ठीक है, थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व है, ठीक हो। इसमें क्या करेगा बच्चा, चीजों को समझ पाएगा, वह जोड़ पाएगा कि पहली चीज से दूसरी चीज को वो जोड़ने में समर्थ है, ठीक है। इसमें क्या है, पहली चीज से दूसरी चीज को जोड़ने में समर्थ है, ठीक है। बच्चा तुलना कर पाएगा, एक चीज से दूसरे चीज में तुलना कर पाएगा बच्चा, ठीक है। चीजों के बीच संबंध बना पाएगा, फैक्ट एंड रूल्स के हिसाब से मैथ्स के क्वेश्चन किस तरह से किस रूल से सॉल्व होने हैं ये बच्चा क्या है समझ पाएगा, ठीक है। तर्कशील होगा बच्चा, क्या है वो थिंकिंग प्रोसेस के द्वारा तर्क करने लगेगा, ठीक है। कल्पना इन्वॉल्व होगी, इसमें बच्चा की कल्पना भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि अगर वो थिंकिंग करेगा तो कल्पना जाहिर सी बात है इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो अवबोध स्तर में क्या है, बच्चे का दिमाग क्या है, इन्वॉल्व है, बच्चा सोच रहा है, समझ रहा है, चीजों को समझ व जोड़ने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ठीक है। तुलना करना सीख रहा है, संबंध बनाना सीख रहा है, तर्कशील हो गया है बच्चा, कल्पना करने लगा है, थिंकिंग पूरी इन्वॉल्व है, दिमाग का यूज कर रहा है। तो अवबोध स्तर क्या है, स्मृति स्तर से अच्छा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट देखते हैं चिंतनशील स्तर। चिंतनशील स्तर की बात कौन करता है, हंट करता है, और ये मोस्ट थॉटफुल है। इसमें बच्चे की, इस स्तर में बच्चे की सबसे ज्यादा थिंकिंग क्या है, इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा थिंकिंग कर रहा है, सबसे ज्यादा विचार अपने प्रकट कर रहा है चिंतनशील स्तर में। नाम से ही जैसे पता चल रहा है सबसे ज्यादा जो चिंतन बच्चे का हो रहा है वो इसी स्तर में हो रहा है, ठीक है। और हंट ने इसकी बात करी है, हाईएस्ट लेवल कहा जाता है इसे, ठीक है। और पूरा फोकस किस पे है, समस्या के समाधान पर फोकस है। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक समस्या आ गई तो एक ही समाधान निकल रहा है, बच्चा क्या है चिंतन करके कई सारे समाधान निकालेगा, कई सारे सॉल्यूशन निकाल लेगा, ठीक है। एक समस्या का वो कई प्रकार से समाधान निकाल लेगा चिंतनशील स्तर पे, ठीक है। मौलिक चिंतन कर रहा है, मतलब कि ओरिजिनल थिंकिंग क्या है, इंक्लूड है, बच्चा अपने विचारों से चिंतन कर रहा है, किसी बाहरी हस्तक्षेप का इसमें जिक्र नहीं है, ठीक है। बच्चा अपने विचारों से चिंतन कर रहा है, अपने विचारों से ही समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आलोचनात्मक चिंतन भी इंक्लूड है इसमें, जैसे कि कोई एक समस्या आ गई, ठीक है, तो समस्या के समाधान के लिए वो चिंतन करेगा, एक सॉल्यूशन पे निकला तो उसको अगर वो सॉल्यूशन सही नहीं लगा तो वो दूसरे सॉल्यूशन पे गया, फिर वो भी सॉल्यूशन सही नहीं लगा तो वो तीसरे सॉल्यूशन पे गया। तो इस तरह से वो आलोचनात्मक चिंतन भी करेगा, हर तरह से वो टॉपिक को देख पाएगा, हर तरह से वो जो प्रॉब्लम है उसे देख पाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट लेवल है, सबसे ज्यादा जो अच्छा स्तर है वो है चिंतनशील स्तर। इससे पहले जो स्मृति स्तर था उसे लोएस्ट लेवल बोला गया, बोध और बोध को हायर लेवल बोला गया, और चिंतनशील स्तर को हाईएस्ट लेवल बोला गया। इस तरह से आप चीजों को याद रखिएगा। मैं एक पॉइंट और क्लियर कर देना चाहती हूँ आपका, लास्ट में बस और आपका क्लियर कराना चाहती हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा लोएस्ट, फिर हायर, फिर हाईएस्ट। तो लोएस्ट में क्या है, स्मृति स्तर है, फिर अवबोध स्तर है, चिंतनशील स्तर है, बढ़ते हुए क्रम में है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बढ़ते हुए क्रम में इनको लगाइए, तो स्मृति स्तर, फिर अवबोध स्तर, फिर चिंतनशील स्तर, ठीक है। इसमें बच्चे को केवल रटाया जा रहा है, इसमें बच्चे की समझ पैदा की जा रही है, और सबसे अच्छा क्या है, बच्चे की चिंतन इंक्लूड है इस स्तर में, ठीक है। और एक और चीज है, इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, तो उसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी का ज्ञान था, अवबोध था, अनुप्रयोग था, विश्लेषण था, संश्लेषण था एंड मूल्यांकन था।
ठीक है। तो जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्लूम के द्वारा दिया गया ज्ञान स्तर को शिक्षण का कौन सा स्तर पास करता है, कौन सा स्तर क्लियर करता है, कौन से स्तर में आता है, तो ये किस में आता है, ब्लूम का जो ज्ञान है वो स्मृति स्तर में आता है। और ब्लूम के द्वारा जो ज्ञान के बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि समझ और बोध या अवबोध दिया गया है, ये अवबोध स्तर में पूरा हो जाता है। ठीक है। तो जैसे पूछ लेगा कि शिक्षण के स्तर में कौन सा स्तर है जो ब्लूम के अवबोध और अनुप्रयोग को पूरा करता है, तो वो अवबोध स्तर है। ठीक है। इस तरह से आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, तो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में सबसे पहले क्या था, ज्ञान था, फिर था समझ, फिर था अनुप्रयोग, फिर था विश्लेषण, फिर था संश्लेषण एंड फिर था मूल्यांकन। ठीक है। इस हिसाब से था। तो वो जो स्तर दिए हैं उनमें से जो स्मृति स्तर है वो ज्ञान को पूरा करती है और अवबोध स्तर जो है वो अवबोध और अनुप्रयोग को पूरा करता है। ठीक है। तो ये थी आज शिक्षण के स्तर की क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।